धरती पर रहकर छू लो आसमान, द्रविड़ बन पाना होता नहीं आसान। मेडल लटकाकर घूम सकता है इंसान, खरीदा नहीं जा सकता सम्मान। खिलाड़ी आएंगे खिलाड़ी जाएंगे, आज के लड़के दीवार नहीं बन पाएंगे। खुदगर्ज जमाने ने जब उंगली उठाई तो किस्मत ने दे दी ना भूलने वाली विदाई। बच्चों की जिसने जिंदगी बनाई, बड़ों को जिसने मर्यादा सिखाई। इंडिया के युवा जब होंगे परेशान तो कोच द्रविड़ को ढूंढेगा मैदान। आंसुओं की धारा बहाएंगे धुरंधर, सर राहुल द्रविड़ के नाम ओपन लेटर। क्रिकेट के मैदान पर क्या कुछ नहीं घटता, कोई किसी पर गेंद फेंक देता है, कभी कोई गुस्से में बैट उठा लेता है तो कभी बात मैदान के बाहर मिलने तक पहुंच जाती है। गालियां देना तो आम बात हो चुकी है, लेकिन फिर भी क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम क्यों कहा जाता है? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन हमारा जवाब है सर राहुल द्रविड़, द वॉल, मिस्टर डिपेंडेबल या सिंपली द्रविड़। आप जिस नाम से चाहें बुला लें, लेकिन जब तक ऐसे लोग मैदान पर रहेंगे या किसी टीम के आसपास रहेंगे तो तमाम अभद्रताओं के बावजूद क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम बना रहेगा। और इसलिए सर राहुल द्रविड़ के नाम ये ओपन लेटर हर किसी तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि द्रविड़ क्रिकेट के मैदान से लेकर निजी जिंदगी तक लगभग एक जैसे रहे हैं। न जीत में कभी अति उत्साह दिखा, न हार में कभी टूटने वाली निराशा। टेस्ट मैच में द्रविड़ की लंबी पारियों को झेलते झेलते अक्सर गेंदबाज चिढ़ जाते थे। स्लेजिंग होती थी, लेकिन द्रविड़ को जो कुछ कहना होता था बल्ले से कहते थे। चेहरे पर एक समान भाव लेकर पूरा पूरा दिन निकाल देते थे। टीम के अंदर भी कुछ होता था तो आराम से मैनेज कर जाते थे। धोनी और गंभीर की खींचतान हम सब ने देखी है, धोनी पर सहवाग के आरोप हम सब ने सुने हैं, लेकिन सोचिए धोनी को कप्तानी द्रविड़ के बाद मिली थी। कहा जाता है कि धोनी ने द्रविड़ को ड्रॉप भी करवाया, लेकिन इसके बाद भी द्रविड़ ने कभी धोनी पर कोई आरोप नहीं लगाया, क्योंकि वो समय चक्र को जानते हैं। लंबे गैप के बाद साल 2011 में द्रविड़ ने अपना पहला T20 मैच खेला था। मैच की डिमांड के हिसाब से द्रविड़ ने 21 बॉल में 31 रन बनाए थे, लेकिन वो जानते थे कि आने जाने का खेल चलेगा। उससे अच्छा है कि इसी मैच को पहला और आखिरी मानकर व्हाइट बॉल क्रिकेट से अलविदा बोल दो, क्योंकि द्रविड़ ने जिंदगी में कभी भ्रम को पलने बढ़ने नहीं दिया। इतना ही नहीं, साल 2007 वनडे वर्ल्ड कप में भारत ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया। द्रविड़ ने कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया। सचिन को ऑफर मिला, सचिन ने खुद इनकार करके धोनी का नाम आगे कर दिया। धोनी के सामने T20 वर्ल्ड कप में खुद को साबित करने का चैलेंज था, और यह बात द्रविड़ अच्छे से जानते थे कि T20 क्रिकेट में जितने नए लड़के होंगे उतना अच्छा होगा, तो उन्होंने अपने दो दोस्तों की ही बलि चढ़ा दी। द्रविड़ ने सचिन और गांगुली से मजाक में कहा, क्या सिर्फ मेरी कुर्बानी होगी? सचिन गांगुली दिमाग लगाते उससे पहले द्रविड़ ने अपना प्रस्ताव रख दिया। द्रविड़ ने अपने दोनों दोस्तों को T20 वर्ल्ड कप से दूर रहने को कहा, ताकि ज्यादा फिट और युवा खिलाड़ियों को मौका मिल सके, क्योंकि उस वक्त सिलेक्टर्स की भी हिम्मत नहीं थी कि गांगुली सचिन चाहते और उन्हें ड्रॉप किया जाता, तो ऐसे में अकेले द्रविड़ थे जो इन्हें मना सकते थे। क्रिकेट लाइफ के अलावा भी द्रविड़ की दरिया दिली के ऐसे किस्से हैं जिन्हें जानकर आप द्रविड़ को देवता मानने लगेंगे। एक बार बेंगलोर यूनिवर्सिटी ने राहुल द्रविड़ को डॉक्टरेट की उपाधि ऑफर की, द्रविड़ ने इनकार कर दिया। 2014 में गुलबर्गा यूनिवर्सिटी से यही ऑफर मिला, द्रविड़ ने फिर इनकार कर दिया, और इस ऑफर को खारिज करने पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो द्रविड़ ने कहा, मेरी मां ने 55 साल की उम्र में डॉक्टरेट की डिग्री ली, मेरी पत्नी विजेता ने 7 साल मेहनत करके सर्जरी में डिग्री ली है, मुझे अगर जरूरत महसूस होगी तो मैं खुद स्पोर्ट्स रिसर्च पर काम करके डिग्री हासिल करूंगा। द्रविड़ कई बार बहुत ब्लंट साउंड कर जाते हैं, लेकिन वो कभी भी अपनी बात कहने से नहीं चूकते। जैसे 2024 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के बाद सवाल पूछा गया कि फाइनल मुकाबला आपके लिए भी आखिरी होने वाला है, भारत में ट्रेंड चल रहा है डू इट फॉर द्रविड़, इस ट्रेंड पर आप क्या कहेंगे? 16 साल तक खुद मैदान पर पसीना बहाने वाले, 6 साल तक जूनियर टीम को संभालने वाले और 3 साल में टीम इंडिया को नई धार देने वाले द्रविड़ का जवाब था, ये बहुत गलत है, मैं कौन हूं, मेरे लिए कोई क्यों करेगा? भारत के करोड़ों लोग इस टीम से उम्मीद लगाते हैं, ये सब उनके लिए जीतेंगे। यहां खुद कई प्लेयर सालों से खेल रहे हैं, वो अपने लिए करेंगे, मेरी क्या हैसियत है? हो सके तो इस ट्रेंड को बंद करवा दीजिए। मैं, मेरा, मेरे लिए, इस सब बातों का मैं कभी समर्थन नहीं करता। द्रविड़ का यह जवाब सवाल पर थप्पड़ की तरह था, लेकिन बात ऐसी सटीक कि सवाल पूछने वाले कमेंटेटर जतिन सप्रू साइलेंट हो गए, क्योंकि सच्चाई भी यही है कि सोशल मीडिया से दूर द्रविड़ ने कभी अपनी ब्रांड वैल्यू पर ध्यान नहीं दिया। संस्कार और मर्यादा को जीने वाले द्रविड़ इसीलिए सबके दिल में बसते हैं। द्रविड़ के लिए सचिन कहते हैं कि द्रविड़ युवाओं के लिए परफेक्ट रोल मॉडल हैं, हम सब द्रविड़ की तरह बनना चाहते हैं। सुनील गावस्कर ने कहा, द्रविड़ सच में भारत के रत्न हैं, उनके लिए कोई भी सम्मान छोटा है। ब्रायन लारा ने कहा था, मुझे अपनी जिंदगी के लिए बैटिंग करानी होती तो मैं द्रविड़ को चुनता। ब्रेटली कहते थे, अगर आप द्रविड़ के साथ नहीं चल सकते तो इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी से संघर्ष कर रहे हैं। शेन वॉर्न ने कहा था, वो शायद सबसे अच्छा इंसान है, नहीं, वो वास्तव में सबसे अच्छा इंसान है जिससे मैं क्रिकेट में मिला हूं।
मैथ्यू हेडन कहते हैं कि अगर तुम अग्रेशन देखना चाहते हो तो द्रविड़ की आंखों में देखना। विव रिचर्ड्स ने लिखा, मैंने अपनी जिंदगी में द्रविड़ से स्टाइलिश प्लेयर नहीं देखा। बॉक्सिंग की भाषा में कहें तो वो मुक्के भी मारता है और विरोधियों को एहसास भी नहीं होता। क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले ने एक बार कहा था, हम द्रविड़ से कहते थे अच्छा खेले तो वो कहते थे कोई और भी अच्छा खेला। कोई इतना निस्वार्थ कैसे हो सकता है। द्रविड़ की पत्नी विजेता कहती हैं कि अगर मैं सिर्फ 2 सेट इनफॉर्मल कपड़े पैक कर दूं तो वो पूरे टूर पर उसको बदल बदल कर पहनता रहेगा, कभी उसके बारे में सोचेगा भी नहीं। इसी बात के साथ मैं द्रविड़ को विदा करने वाली इस चिट्ठी में और कुछ नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि इस दुनिया में किसी की बीवी को भी उससे शिकायत नहीं है, तो मैं मानता हूं कि वो वाकई दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इंसान होगा। द्रविड़ के नाम हमारी ये चिट्ठी अगर आपको दिल छूने वाली लगी तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और सर द्रविड़ के बारे में अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।